सुरक्षा के बीच मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें, काशी विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीरें, जहां इस वक्त भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मंदिर के भीतर की सीधी तस्वीरें, नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद हैं यहां पर पूजा के दौरान। शेष नारायण जी, ये मंदिर के बारे में आपसे खास तौर पर काशी विश्वनाथ के मंदिर पर जिस तरह की जो पूजा है, मोदी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूजा चल रही है, इन तस्वीरों के बारे में जानना चाहेंगे, मंदिर के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ये भी है, काशी विश्वनाथ है, वाराणस्यम विश्वनाथम। और जब इस जगह को आनंदवन कहते थे, जब शंकराचार्य 1200 साल पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने एक श्लोक लिखा था, सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो ये वो विश्वनाथ जी हैं और इनका स्पर्श करना होता है, इनका हाथ जोड़ के पूजा नहीं होती। जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने पुष्प चढ़ाए हैं और राजनाथ सिंह ने भी, और हमने देखा, देखिए अभी पंडित जो हैं उनके हाथ में कुछ फूल पुष्प दे रहे हैं। उसके बाद उसका स्पर्श करेंगे, वो जलाभिषेक कर सकते हैं या उसका दुग्धाभिषेक। हाँ बिल्कुल, वो देख रहे हैं जल भी दिया है उनके हाथ। वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वो 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे देश में हैं। एक यहाँ है, एक सोमनाथ में है, एक त्र्यंबकेश्वर महादेव में है, एक रामेश्वरम में है, केदारनाथ में है, एक उज्जैन में महाकाल है। तो वो सारे 12 जो हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण है। और इस जगह का नाम, काशी का एक नाम आनंदवन भी है और यहाँ पर वो विराजते हैं। और उनकी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ये इस ज्योतिर्लिंग को वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। जब इस मंदिर के बारे में कहा गया है कि कभी इसको ध्वस्त किया था किसी ने, तो बहुत थोड़ी सी जगह है और बहुत ही कंजस्टेड इलाके में वो मंदिर बना हुआ है। और वहाँ जाके, वहाँ तो अभी आप देख रहे हैं केवल ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है, गर्भगृह ही दिख रहा है, वहाँ पे पंडित लोग ऐसे पकड़ के लटके रहते हैं। वो बहुत थोड़ी सी जगह है और उसमें ये मंदिर बना हुआ है। और ये हम दिखा दें, ये जो ये लाल कलर का जो घेरा हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो हाथ आप देख रहे हैं, हाथ में जो पुष्प और जल है, ये नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से पूजा अर्चना चल रही है। 11 पंडित यहाँ पर मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी, ये जो हम आपको लाल घेरा दिखा रहे हैं और ये जो हाथ आप देख रहे हैं, 2 हाथ जिनमें फूल और जल रखा हुआ है अर्पित करने के लिए, वहाँ पर वो नरेंद्र मोदी हैं और पंडित लगातार पूजा कर रहे हैं। फिर उनको जिस तरह से विधि विधान बताया जा रहा है, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। शेष नारायण जी, ये जो 11 पंडित बुलाकर जो इस तरह की पूजा की जा रही है, इसका क्या मायना है, क्या प्रासंगिकता है इसकी? वो तो सत्ता का मामला है। 11 बुला लो, 15 बुला लो, 20 बुला लो, लेकिन असली मामला तो जब आप उस ज्योतिर्लिंग, जो विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, उसका जब आप स्पर्श कर लेते हैं तो आपकी साधना जो है, पूजा का मकसद सिद्ध हो जाता है। वैसे तो बड़े बड़े राजा धीराज वहाँ आते हैं, जो भी आता है जिसकी जैसी हैसियत होती है। अब भारत का भावी प्रधानमंत्री जाएगा तो जितने पंडित उस गर्भगृह में बैठ सकते हैं उतना बैठाएंगे वो, और उसके मार्फत पूजा होगी। लेकिन असली कार्य ये है कि वो विश्वनाथ फकीर है ना, बाबा वो फकीर हैं, कोई राजा नहीं है। वो उनके दरबार में जाके आप जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, भस्माभिषेक करते हैं, जो भी जिस तरह से भी आप पूजा करना चाहें, और नहीं तो आप बस स्पर्श करके भी चले आते हैं तो विश्वनाथ का प्रसाद उसको मिल जाता है। हम ये देख रहे हैं शेष नारायण जी की किस तरह से यहाँ पे पंडित सब बैठे हुए हैं, बीच बीच में उन्हें कुछ बताया जा रहा है। पहले उन्होंने अर्पण किए थे फूल, एक बार फिर से उनके हाथ में फूल और जल दिया गया। जितना भी उसको एलेबोरेट कर लो तो दिन भर करते रहो उस पूजा। देखिए अभी हम देख रहे हैं फिर से नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, देखिए उन्होंने चढ़ाया है वो, और अभी वो अर्पण कर रहे हैं। जब तक उसका स्पर्श नहीं करेंगे, वो 12 ज्योतिर्लिंग में जो आनंद वन में जो विश्वनाथ जी विराजते हैं, जब तक उसका स्पर्श नहीं करेंगे तब तक पूजा। ये देखिए फिर से, जैसे आप कह रहे हैं, फिर से अर्पण किया है, जल उनको दिया गया, अर्पण किया, और आप कह रहे हैं जब स्पर्श करेंगे तब पूजा पूरी होगी। हाँ, वो उसमें विश्वनाथ बाबा के यहाँ ये आवश्यक है कि जो सानंद वन में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं उनका आप स्पर्श करते हैं, और वह स्पर्श ही सबसे महत्वपूर्ण है। और वो अभी पूजा होने ही वाली है, देखते रहिए। तो ये किस तरह से, कितनी ये पूजा किस तरह से चलती है, कितनी बार अर्पण होके फिर आखिरकार स्पर्श? उसका कोई नियम नहीं है। शंकर ऐसे देवता हैं जिनके यहाँ की पूजा विधि का कोई नियम नहीं। शंकर भगवान का जो वैष्णवीकरण हुआ है
उसमें तमाम पूजा पाठ की विधियां डाल दी गई हैं। वरना शंकर के दरबार में तो आप खड़े हो जाते हैं। वहाँ तो खेले मसानी में होली दिगंबर, वहाँ तो जो शमशान घाट है, मणिकर्णिका घाट है और जो हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ तो दिगंबर रोज होली खेलते हैं। दिगंबर माने भगवान शंकर। तो वो ऐसा दरबार है जहाँ के बहुत कुछ है। काशी अकेला शहर है दुनिया भर में जहाँ के शमशान घाट भी आबादी के पास में है, जहाँ के बहुत सारे तपोवन हैं। नरेंद्र मोदी जो उसके विकास की बात करते हैं, अगर उन्होंने यही कर दिया कि जितने वाटर बॉडीज थी 1820 में जब प्रिंसिप आए थे कलकत्ते से, उन्होंने जो वहाँ के लैंडस्केप पेंट किए हैं, उसमें हर जगह लोलार कुंड, दुर्गा कुंड, लक्ष्मी कुंड, भांति भांति के वहाँ वाटर बॉडीज हैं। और उन वाटर बॉडीज की वजह से ही आज के 20,000 साल पहले उसको आनंद वन। ये देखिए पुष्प अर्पित कर रहे हैं, एक बार फिर से पुष्प अर्पित किए। उनके साथ राजनाथ सिंह ठीक बैठे हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह बगल में, उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए हैं। नरेंद्र मोदी का वो हाथ है, बिकॉज तस्वीरों में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से उनको पुष्प दिया और उसको चढ़ाया है, अर्पित किया है नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने। अब हाथ में जल का कमंडल दिया है। ये देखो ये जलाभिषेक इसको कहते हैं। ये जलाभिषेक हो रहा है और जलाभिषेक के बाद अब जब अभी देखते रहिए उस ज्योतिर्लिंग को, जो भगवान शंकर के नाम से 12 हैं पूरे देश में, केदारनाथ से लेके रामेश्वरम तक और इधर सोमनाथ से लेके और इधर तक असम तक। ये इसको जब इसका जो पूजन की जो विधि है वो शंकर जी की भक्ति है। और तरह तरह के पंडित लोगों ने उसमें भांति भांति का, जैसे कोई राग होता है उसमें तरह तरह की चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, तमाम जोड़ कर दी जाते हैं, तमाम झालर डाल दिया जाता है। उस तरह से पूजन के लोग विधियां बनाते रहते हैं। लेकिन वास्तविक विधि उन्होंने ही लिख दिया था अपने शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। जलाभिषेक हुआ, हाँ, ये जलाभिषेक लगा रखा था, पूरा हुआ है जलाभिषेक। जलाभिषेक को चाहे जितनी बार करें और उसका स्पर्श हो गया, अब उनका काम हो गया। पूजन का जो बुनियादी सिद्धांत है, विश्वनाथ जी का स्पर्श जो है वो पूजन का बुनियादी सिद्धांत है। और जब स्पर्श हो गया तो पूजन। क्या हो रहा है ये बताइए, ये क्या हो रहा है? दुग्धाभिषेक है, ये दुग्धाभिषेक है। दुग्ध देखिए, दूध दिख रहा है, वो सफेद रंग दिख रहा है ना, सफेद रंग का जो द्रव है वो दुग्ध है। इसके क्या मायने, ये जो इस तरह से अभिषेक मैंने कहा ना कि जो शैव मत का वैष्णवीकरण जब हुआ है तो इस तरह के तमाम उसमें चीजें जुड़ गई हैं। वैष्णव जाहिर है कि वो यही है, उसमें कुछ नहीं, चाहे जैसे अभिषेक करो। और अभी ये जो चढ़ा रहे हैं, जो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के हाथ में, ये पुष्प पत्र, वो नहीं, ये सफेद चीज जो उनके हाथ में दुग्ध, ये दुग्ध होगा, दुग्ध। ये तो भस्म है, भस्माभिषेक हो रहा। दही है। देखो उसको देखो, अब स्पर्श हो रहा है। देखो ये असली पूजा हुई है। जब उसका स्पर्श करते हैं तब जाके पूजा कंप्लीट होती है। और अब जो नरेंद्र मोदी के हाथ में दिया है, ये कुछ पीला सा मुझे द्रव्य सा लग रहा है। अरे वो हल्दी होगी, वो चंदन होगा, शहद होगा, हर तरह की चीजें उसमें लगेंगे। उसके डिटेल में आप वो क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से, जैसे उज्जैन में जो शिवलिंग है उसका अलग, ज्योतिर्लिंग है उसका अलग तरीका है, यहाँ का अलग तरीका है, लेकिन मुख्य तरीका उसके स्पर्श का है। उस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ बाबा का स्पर्श आवश्यक है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि उनका हाथ है। तो ये है जिस जगह पर नरेंद्र मोदी खुद बैठे हैं, उनके ठीक बगल में राजनाथ सिंह हैं और लगातार अर्पण हो रहा है, उन्हें पुष्प अर्पित हुए, उसके बाद जल। और अभी क्या, अभी देखिए अभी जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो तो स्पर्श। हाँ, स्पर्श देखो, ये देखो ना, यही तो असली उसको स्पर्श के बाद जो भी उस पर चढ़ाया गया है, शहद चढ़ी है, दधी चढ़ा है, दूध चढ़ा है, उसका फिर उसको पवित्र के उसको क्लीन करेंगे वो अपने हाथ से। और उसको क्लीन करना भी अपने आप में उस पूजा का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्योतिर्लिंगों में या किसी भी शिवलिंग की, जब तक आप उसको बाकायदा उसको ये देखिए, उसको अब क्लीन करेंगे, घृत होगा वो, तो इस तरह से उसको साफ करते हैं एकदम। कई बार चंदन होता है, कभी भस्म होता है, कई बार कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सफाई होगी, उसे एकदम क्लीन करके फिर उसका श्रृंगार होगा। अभी उसको देखिएगा, वो चंदन लगेगा, भांति भांति के कार्य होंगे। और इस तरह से ये जो पूरी पूजा है ये आगे बढ़ रही है। हाँ, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कहो तो सुना दूं सारे के नाम। जी बिल्कुल। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकालम, ओंकार परमेश्वरम, केदारम हिमोत्पृष्टे डाकिन्याम भीमशंकरम, वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी दृढ़े, वैद्यनाथम चिदाविरम भूमौ नागेशम दारुकावने, सेतुवंदे च रामेशम कुष्मेशम च शिवालय,
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो सर्वसिद्धिबलो भवेत्। 12 हैं, उसमें से ये है सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ये है विश्वनाथ का महत्व। ठीक है, तो पूजा तो पूरी हो गई, अब तो हो गया, अभिषेक हो गया, सारा कार्य हो ये गया। भी एक सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्पर्श के बाद फिर श्रृंगार होता है, साफ सफाई करके फिर श्रृंगार होता है, तो सफाई तो कर रहे हैं। तो अब ये पूजा तकरीबन खत्म होने वाली है। हाँ बिल्कुल, अब इसके बाद वो लोग चलेंगे वहां से, और उसके बाद देखिए बाबा की पूजा में ये वृंदावन में होरी कब होती है? फागुन में, और यहाँ रोज होती है। ये बहुत बढ़िया पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने गाया है, खेले मसाने में होरी दिगंबर, बहुत बढ़िया। तो डेली होती है वहाँ, और शंकर जी वहाँ जाते हैं और रोज होरी खेलते हैं। क्या गाया है, सुना सकते हैं? हमें पूरा नहीं याद है पूरा नहीं याद है, लेकिन बहुत ही मशहूर। जितना भी याद है आपको सुना दीजिए। याद है, बता दिया जितना उसकी हेडलाइन में। गा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं गायक नहीं। अच्छा ठीक है शेष नारायण जी, लेकिन ये देखिए अब उसको धुलाई चल रही है। अच्छा। हाँ, ये विधिवत पूरी जो देखिए, अब देख रहे हैं, अब सब साफ हो रहा है, सब वो पवित्र किया जाएगा। ये देखिए जलाभिषेक, जल से उसको साफ करेंगे। नरेंद्र मोदी का हाथ लगा होगा, राजनाथ जो यजमान है वो इन पंडितों के लिए, इनका चूंकि जीवन इसी में जाता है, परंपरा से इसका कोई कोर्स नहीं होता है नेहा। ये जो एक ट्रेडिशनली उसको लोग जानते रहते हैं, करते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी के लिए तो खासतौर से इसका इम्पोर्टेंस है कि वो सोमनाथ से आते हैं, जहाँ के सबसे पुराना शिवलिंग माना जाता है। सौराष्ट्र देशे विशदेतरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकला वसंतम। तो वहाँ से आके और काशी में पूजा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कई अहम जानकारियां आप दे रहे हैं शेष नारायण जी। और ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं तो दर्शकों को समझ आ रहा है इस बारे में, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब आपने कहा कि साफ सफाई इसकी हुई, अब इसके बाद अब बस पूजा, उसका श्रृंगार करके अब ये लोग चलेंगे, प्रणाम करेंगे बाबा को, और वहाँ से निकलेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हमको, हे विनाश के देवता, हमारी रक्षा करना, किसी भी विनाश से हमारी रक्षा करना। हम तुम्हारे दरबार में आए हैं, और हम यहाँ से जाएंगे तो हम तुम्हारे। अमित शाह को भी अब हम देख पा रहे हैं। हाँ, सबको करना, उससे बड़ा कोई नहीं। वो काशी नज़ीर बनारसी की गज़ल है। उन्होंने जब कश्मीर सन 62 का हमला हुआ था, तो उन्होंने एक कविता लिखी, नज़म लिखी थी पूरी, कि मैं शंकर अपनी राजधानी बनारस से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे हिमालय को छोड़ के वापस चला जा। ये वो जगह है। इससे ये जो ज्योतिर्लिंग तुम देख रही हो ना, ये अब इसको धार्मिक वार्मिक चाहे जो रूप दिया जाए, लेकिन ये मूल रूप से मानव मात्र की एकता का परिचायक है। इसमें न कहीं कोई धर्म आदिकाल से है। वहाँ जब धर्म का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जो ज्योतिर्लिंग 12 हैं अपने देश में, वो ये स्वयंभू हैं। ये कोई कहीं से ला के किसी ने स्थापित नहीं किया। अच्छा, और आप जो श्रृंगार की बात कर रहे थे, जो चढ़ावे और उनकी बात कर रहे थे, वो अब हो रहा है? चढ़ावा क्या कहते हैं? चढ़ावा तो पंडित लोग लेंगे ना। वो बाबा का तो सफाई हो गई, अब उनमें चंदन लगेगा, उसमें सारा नैवेद्य वगैरह जो चढ़ाया वो सब साफ करेंगे ना, क्योंकि वो आपने पूजा किया है। अब आप देखिए, ये सब अपनी तरफ से कुछ भी चढ़वा लो। अब पंडित लोग तो उसमें लाखों रुपए चढ़वा लेते हैं। अब उन पंडितों का क्या? गरीब आदमी, हमारे पास तो अधेला नहीं, तो हम तो जब गए थे तो कुछ नहीं चढ़ाया, उठ के चले आए चुपचाप। ठीक है, तो इस तरह से ये पूजा आगे बढ़ रही है। और शेष नारायण जी बता रहे हो, नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में चंदन का लेप लगाते हुए नरेंद्र मोदी, ये मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये लगातार ये भी बता रहे हैं कि ये पूजा, इसके क्या मायने हैं। राजनाथ सिंह को देखिए, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में चंदन लगाते हुए राजनाथ सिंह, उनके साथ अमित शाह भी हैं, और नरेंद्र मोदी वहाँ पर हैं, जिन्होंने पहले फूल अर्पण किया, और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी। और ये अंदर की तस्वीरें जो हैं, ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर की, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सभी बैठे हैं यहाँ पर, और जिस तरह से विधिवत पूजा अर्चना हो रही है उसकी सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आप लगातार इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जैसे जैसे पंडित बता रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं वो चीज़ों को, और पूजा
हो रही है वहाँ पर। शेष नारायण जी, ये सवाल ज़रूर कि कितना महत्व है नरेंद्र मोदी के लिए काशी विश्वनाथ के इस मंदिर में आना और इस तरह की पूजा करना यहाँ? देखिए, यहाँ पे मेला लगता है रोज, कोई लाखों लोग आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए इसका राजनीतिक महत्व है। आपको मालूम है, जब अयोध्या जी का मामला उठाया गया था तो उन्होंने कहा कि तो झांकी है। इस यहाँ मंदिर में इस विधिवत पूजा करके, और ये बिल क्या है, ये हरा है क्या? बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ आके इन्होंने काशी को, ये पूजा जो पूरी दुनिया में टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, उन्होंने अयोध्या के बाद काशी को यहाँ से चुनाव लड़के उसको विधिवत, नहीं बेलपत्र नहीं है भाई, हाँ ये विजया है, बाबा की बूटी विजया, जो हरी घास होती है जिसको पीस के आनंद, उसको लोग नशे में हो जाते हैं, भांग है विजया जिसको कहते हैं वहाँ। तो वो नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये इनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि वहाँ से एक तो चुनाव लड़े, और दूसरे यही तो है जो काशी बाकी है, जो ज्ञान वापी, जिसको आपका रिपोर्टर कह रहा था, ज्ञान वापी मस्जिद इसी मंदिर का कहा जाता है। इसी यही जो मंदिर है, जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसी की जगह तो ज्ञान वापी किसी ने बनवा दी थी, किसी राजा वाजा ने बनवा दी होगी। तो अब ये वही जो मैं आपसे बता रहा था, पूजा के बाद बाबा का एकदम ये लोग अभी श्रृंगार कर रहे हैं, माला पहरा रहे हैं। उसकी धुलाई आपने देखा था जब उन्होंने की थी, उसको हाथ से पवित्र किया था। तो उसके बाद अब इसका ये माला पहना रहे हैं। काशी को, ये पूजा जो पूरी दुनिया में टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, उन्होंने अयोध्या के बाद काशी को यहाँ से चुनाव लड़के उसको विधिवत, नहीं बेलपत्र नहीं है भाई, हाँ ये विजया है, बाबा की बूटी विजया, जो हरी घास होती है जिसको पीस के आनंद, उसको लोग नशे में हो जाते हैं, भांग है विजया जिसको कहते हैं वहाँ। तो वो नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये इनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि वहाँ से एक तो चुनाव लड़े, और दूसरे यही तो है जो काशी बाकी है, जो ज्ञान वापी, जिसको आपका रिपोर्टर कह रहा था, ज्ञान वापी मस्जिद इसी मंदिर का कहा जाता है। इसी यही जो मंदिर है, जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसी की जगह तो ज्ञान वापी किसी ने बनवा दी थी, किसी राजा वाजा ने बनवा दी होगी। तो अब ये वही जो मैं आपसे बता रहा था, पूजा के बाद बाबा का एकदम ये लोग अभी श्रृंगार कर रहे हैं, माला पहरा रहे हैं। उसकी धुलाई आपने देखा था जब उन्होंने की थी, उसको हाथ से पवित्र किया था। तो उसके बाद अब इसका ये माला पहना रहे हैं। अब ये है, ये भी एक परंपरा है, लेकिन जब हम लोग, गरीब आदमी वहाँ जाता है तो नोटा पकड़ के उसको पंडित लोग वहाँ हाथ पकड़े लटके रहते हैं, चल छुआ के भगा देते हैं। लेकिन जो राजा जाएगा, देश का चक्रवर्ती सम्राट वहाँ पूजा करेगा, तो उसका तरीका यही है। और भी इलेबोरेट कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं इसका महत्व क्या है, तो इसके लिए तरह तरह के लोगों के तरह तरह के महत्व होते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार शंकर जी का जाके दर्शन कर लें, स्पर्श कर लें, और इनकी इच्छा में तो राजनीति भी है भाई। वहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ को उन्होंने कहा था कि अभी काशी मथुरा बाकी है। तो वो मुझे लगता है कि काशी को क्या कह रहे हैं, कमल के फूल। अब कमल के फूल का प्रावधान तो नहीं है, कुछ भी चढ़वा दें वो लोग, लेकिन वो अपने क्या कहते हैं, माननीय मोदी जी उसको काशी को सेंट्रल एजेंडा में तो ला ही दिया है। अब इससे ज्यादा आप अरविंद से बात करिए। जी अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इन दिलचस्प तस्वीरों के बारे में? जो फूल हमने देखे हैं ज़्यादातर वहाँ, वो आग धतूर के हैं, बेलपत्र होता है। अब ये कमल के फूल कुछ स्पेशल है, अब यही सब, लेकिन बाबा हैं, उनके लिए सब चीज़ उनके लिए माफ़ है, और वो सबको, वो इसी से प्रसन्न रहते हैं कि आप उनके दरबार में आए और हाथ जोड़ के खड़े हो। उसके अलावा उनको और बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो पूजा में मेरे ख्याल कमल का फूल सामान्य ढंग से तो नहीं आता है, लेकिन वही है कि अब इसका पॉलिटिकल मतलब भी है इसका, या किसी की श्रद्धा भी, आप इसको श्रद्धा से भी जोड़िए कि किसी की श्रद्धा भी है, अगर उसको जो मन करे वो चढ़ाए। लेकिन सामान्य ढंग से उनको आग धतूर भांग, जो चीज़ें सामान्य ढंग से हम वर्जित मानते हैं, वो सब चीज़ें ही चढ़ती हैं। चंदन हुआ, तो अब ये कुछ नया है, नए निजाम गए हैं, तो कुछ न कुछ तो करेंगे नया। भी कहते रहे कि 300 कमल मुझे दे दो, तो ये करिए 336 या कितनी पार्टी के जितने लोग जीत के आए हैं, वो उतने कमलों की संख्या तो नहीं है ये। तो श्रृंगार तो बल्कि बहुत बढ़िया करते हैं, जब शाम रात का श्रृंगार होगा तो ये श्रृंगार ही हम होता हुआ देख रहे हैं। नहीं, वो तो पूरा, वो तो जो श्मशान का भस्म है उससे होता है, और एक पोटली में रख के उस भस्म को
वो वहाँ चढ़ाते हैं उस पे ठोक ठोक के, और उस भस्म के बीच से पूरा उनका आँख, नाक, चंदन सब कुछ बन जाता है। और ये जो अभी लिंग दिख रहा है सीधा, इसमें दिखने लगता है कोई मानव स्वरूप। तो वो अब उसकी बड़ी उतने देर तक आरती होती रहती है जब तक ये सारा कुछ हो, और लगभग बंद रहता है। उस समय कपाट बंद हो जाते हैं, उस समय पंडितों को छोड़ के और कोई नहीं रहता। तो ये सब तमाशे चलते रहते हैं वहाँ। लेकिन वही है कि इनका दरबार एक तो खुला रहता है 24 घंटे, और दूसरा ये है कि जिसको जो करना है वो करे, बस उनकी शरण में आए। जो मंत्रोच्चारण है, जो चल रही है विधिवत पूजा, वो सुन लेते हैं। ओम नमो भगवते ओम दीपम ओम पारिदे शिवाय नमः। दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यम् आवातव्याधाय दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यम् आवातव्याधाय ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ के अंदर की तस्वीरें, और क्या पूरी प्रक्रिया पूजा की रही, किस तरह से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह तीनों वहाँ मौजूद हैं और कैसे पूजा आगे बढ़ रही है, किस तरह से मंत्रोच्चारण वहाँ पर हुआ, जलाभिषेक, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और लगातार यहाँ अपने मेहमानों से भी हम बात कर रहे हैं कि क्या महत्व है इसका नरेंद्र मोदी के लिए, उनका यहाँ आना काशी विश्वनाथ और इधर आकर यहाँ पूजा। लगातार ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ के अंदर से जहाँ पूजा हो रही है वो पहुँचा रहे हैं हम आप तक। ये चूंकि नरेंद्र मोदी के लिए भी आपने पूछा ना इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व इसलिए है कि ये सोमनाथ से अयोध्या जब यात्रा हुई थी तो जो एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में, देखो एक बात मैं बताऊं, जो शंकराचार्य ने देश की एकता की बात की थी तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है, और उन 12 ज्योतिर्लिंगों का मैं नाम तुम्हें बताता हूँ, गिनते रहना। 12 सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकार परमेश्वरम केदारम हिमोत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिदाभूमौ नागेशम दारुकावने गुष्मे क्या भूल गए, फिर से बोल दूं? बिल्कुल, फिर से बोलिए। नाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकार परमेश्वरम
केदारम हिमोत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम तो विश्वेशं त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिदाभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, एक सौराष्ट्र में है, एक असम में है, एक केदारनाथ में है, एक रामेश्वरम में है, एक उज्जैन में है, तो पूरी एक नासिक में है, गौतमी तट गोदावरी नदी के किनारे जो है, तमाम तरह की चीज़ें। अच्छा, एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि ये तो शुद्ध रूप से जो शंकर हैं, ये तो निराकार को साकार होने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में शंकर का मुकाम आता है। जो निराकार ब्रह्म है, वहाँ से जब ब्रह्म ईश्वर बनने की प्रक्रिया में आता है, जब वो भगवान बनते हैं तो बीच में शंकर आते हैं। शंकर का कोई रूप नहीं है, वो हर जगह पत्थर के रूप में है, ज्योतिर्लिंग के रूप में है। और वो जो प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ पर तरह तरह के लोग पूजा करते हैं। कहीं आप फूल चढ़ा रहे हैं, कमल का फूल चढ़ा रहे हैं, कहीं आरती करने लगते हैं, कहीं धतूरा चढ़ाते हैं, कहीं कुछ चढ़ाते हैं, जहाँ की जो स्थानीय चीज़ होती है और वहाँ चढ़ाते हैं। और जब यहाँ आज हम देखते हैं कि बनारस में जाइए आप, विश्वनाथ जी के मंदिर में जाना पहाड़ है, लेकिन जब शंकराचार्य यहाँ आए थे तो ये एकदम आनंदवन था। यहाँ पे तमाम वाटर बॉडीज थी, जल कुंड थे, तमाम कुंड थे पूरे वाराणसी में। और आज भी नरेंद्र मोदी जो विकास की बात करते हैं, अगर उस वाराणसी के आसपास के जो पुराने कुंड हैं उन्हीं को अगर वो संभाल लें तो काशी अपने आप में खूबसूरत हो जाएगा, फिर आनंदवन हो जाएगा। काशी ही अकेला शहर है जिसको कि जहाँ लोग मुक्ति के लिए भी जाते हैं और जहाँ लोग जीवन के लिए भी जाते हैं। गंगा जीवन दायिनी भी है, गंगा मुक्ति दायिनी भी है। तो ये इस तरह की जो संस्कृति है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वरुणा से लेके 80 तक, मालूम है 80 भी एक नदी है, वरुणा भी एक नदी है, मछोधरी भी एक नदी है। तो तमाम वो जो इलाका है जो आसपास का गंगा, जब आप मछोधरी से दशाश्वमेध घाट की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो ऐसी नदी है जो उनके गले में हार बन जाती है। तो ये दिव्यता उस नगर में थी, लेकिन आज राजाओं ने ही, हर व्यक्ति वहाँ मुक्ति लेने भी आता है, वहाँ पे अपना शेखी मारने भी आता है, और वहाँ पे जो कलाओं का विकास हुआ, मुझे लगता है कि दुनिया में अकेला शहर है वाराणसी जहाँ के हर तरह की कला का जो संगीत है। आप लौरा कबीर निकल जाइए तो आपको जो सुबह राग भैरव से शुरू करते हैं लोग साधना आपकी, और समय पे ये नहीं कि आपको ठुमरी कोई गाता मिल जाएगा सुबह, राग भैरव 4 बजे, उसके बाद सुबह फिर भैरवी गाते हुए लोग, भैरवी बजाते हुए लोग, तरह तरह के जो संगीत के प्रयोग होते हैं, और सब में बाबा का नाम होता है। विश्वनाथ जी जो हैं वो स्थायी भाव हैं गंगा जी का, वाराणसी का, और वो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो ये वाराणसी है, ये तीनों लोक से एकदम न्यारी नगरी है। विश्वास तो, आस्थावान तो ये भी मानते हैं कि शंकर जी के त्रिशूल के नोक पे बसी हुई नगरी है, और इस नगरी में जो भी जाता है, और यहाँ पे जो मटीरियल सुख है, जो ऐशो आराम का कुछ नहीं, चना चवैना गंग जल जो पूर्व करतार, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ये विश्वनाथ बाबा का जो दरबार है, यहाँ पे आपको चना मैंने थोड़ा प्रोटीन मिल जाए, थोड़ा बहुत पेट भरने को मिल जाए, और गंगा जल है ये पानी पीने का, ये आपका ख्याल रखेगा। और हर आदमी, एक ऐसा शहर जहाँ के हर आदमी गुरु है, कोई किसी को, जैसे अब अरविंद हैं या नेहा, लड़कियों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी को भी गुरु कह के संबोधित किया जाएगा। हर आदमी वहाँ गुरु होगा, गुरु, और किसी को किसी बात की परवाह ही नहीं। काशीनाथ सिंह ने अपने उपन्यास में लिखा है कि काशी जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि व्यवहार का व्याकरण बदल जाता है, काशी में व्याकरण नहीं, पूरा अष्टाध्यायी है। उसको उस अष्टाध्यायी में आपके पास स्वतंत्रता ये है कि आप अपनी तरह से जैसे चाहें उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और लेकिन काशी में शिष्टाचार की सीमाएं प्रिस्क्राइब हैं। वहाँ पे आप चले जा रहे हैं गली में, बदल का एक बड़ा मोटा सा सांड खड़ा है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उसके निकल जाने का इंतजार करेंगे, चले जाने का। और प्रैक्टिकल जोक्स की भी राजधानी है बनारस। वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के, तमाम लोगों के शादी के कार्ड बंट जाते हैं, उनको आखिर में पता लगता है कि उनकी शादी के कार्ड बंट। कई मायनों में अहम है काशी, ये आप कह रहे हैं। मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। अब भी नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चारण वहाँ पर चल रहा है।
किस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वहाँ पूजा, वो तमाम तस्वीरें ठीक मंदिर के अंदर से लाइव तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूजा हो गई है तो अब असली काम ये होगा कि अब सब चीज़ समेटना है और अपने को उससे मुक्त करना है। वहाँ से प्रसाद लेना है, वहाँ प्रसाद भी वही मिलता है जो कुछ चढ़ा उसी में से। तो अब असली चीज़ वही है। अब सब बाद वाली जो प्रक्रिया है कि देवता जहाँ से आए वहाँ जाएं और हम अपना मुक्त होते हैं, तो ये अब वही प्रोसेस है। पूजा तो मेरे ख्याल पूरी हो गई है, आरती हो गई, तो उसके बाद अब पूजा का कुछ बहुत बचा नहीं है। अच्छा अरविंद मोहन जी, एक सवाल ये भी कि इतनी ऐसी पूजा चल रही है, पूरा सब कुछ दिखाया जा रहा है टीवी चैनल्स पर, कैसे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, किस तरह से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, वो भी तो समझ रहे होंगे कि इसका क्या संदेश जा रहा है काशी की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, जिस तरह से विजय के बाद वो वाराणसी पहुंचे हैं और ये सब कर। तो वो जानते होंगे, या हो सकता है अभी तो हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन संभव है कि बाद में कई लोग इसको थोड़ा, क्योंकि आरती और अभिषेक जो है वो समय से पहले नहीं होता, अभी समय से पहले हो रहा है। तो ये व्यक्तिगत इस किस्म का मैंने नहीं देखा है कि आरती कोई शाम के पहले कर ले और रात की फिर भस्म आरती कैसे होगी। तो संभव है कि इस पर कोई आपत्ति करे, लेकिन आम तौर पे ये है कि शिव जी के दरबार में इन सब चीज़ों का बहुत हिसाब नहीं रखा जाता। जो जिसकी जो श्रद्धा है, जैसे आया, इतना वक्त जरूर वहाँ नहीं मिलता है किसी को। इस तरह से पूजा करते मैंने बहुत चैन से नहीं देखा। वैद्यनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, वहाँ हम लोग जाते रहे हैं बचपन से काफ़ी, और वहाँ भी पूजा पाठ सब होती है, लेकिन एक हड़बड़ी और एक जल्दी भागो और पंडा भगाने के चक्कर में लगा रहता है। सबसे पहले अपना पंडा है जो घर का, वो भी चाहेगा कि सब चीज़ पूरा करा लें, लेकिन जितना कम समय में हो, तो इतना चैन से नहीं देखा है। बाकी तो सब पूजा पाठ की विधियाँ वैसे ही रहती हैं, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी आ रहा है और उस शहर को अब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको ये दर्जा शायद इसलिए भी मिल रहा है और इसलिए भी मिलना चाहिए। हमने राजा महाराजा को पूजा करते तो नहीं देखा किसी ज़माने में, लेकिन आज के राजा महाराजा तो निश्चित रूप से ये देख रहे हैं तस्वीरों में कि चंदन का लेप नरेंद्र मोदी को लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सभी वहाँ। ये प्रसाद वहाँ से लेने का है, वही प्रसाद है। वैद्यनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, वहाँ हम लोग जाते रहे हैं बचपन से काफ़ी, और वहाँ भी पूजा पाठ सब होती है, लेकिन एक हड़बड़ी और एक जल्दी भागो और पंडा भगाने के चक्कर में लगा रहता है। सबसे पहले अपना पंडा है जो घर का, वो भी चाहेगा कि सब चीज़ पूरा करा लें, लेकिन जितना कम समय में हो, तो इतना चैन से नहीं देखा है। बाकी तो सब पूजा पाठ की विधियाँ वैसे ही रहती हैं, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी आ रहा है और उस शहर को अब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको ये दर्जा शायद इसलिए भी मिल रहा है और इसलिए भी मिलना चाहिए। हमने राजा महाराजा को पूजा करते तो नहीं देखा किसी ज़माने में, लेकिन आज के राजा महाराजा तो निश्चित रूप से ये देख रहे हैं तस्वीरों में कि चंदन का लेप नरेंद्र मोदी को लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सभी वहाँ। ये प्रसाद वहाँ से लेने का है, वही प्रसाद है, वही आपको चंदन मिल जाएगा। उसी भांग धतूरे में से वो भी हो सकता है आपको थोड़ा कुछ दे दिया जाए, वही फूल आपको वापस मिल जाएगा। ये जो वस्त्र आपने वहाँ दिया वो भी आपको प्रसाद स्वरूप ही मिल जाएगा। आपको कई लोग, जैसे हमारे घरों में, फिर जो घर में जहाँ पूजा की जगह है वहाँ ले आके ये चीज़ें रखते हैं और साल भर फिर वो वहाँ रहेगा, क्योंकि एक बड़े तीर्थ स्थल का है, तो उसकी पवित्रता और उसका मान थोड़ा औरों से ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें वापस फिर उसी का कुछ एक हिस्सा उनको मिलेगा। संभव है कि दूसरे लोग भी प्रसाद चाहें तो उनको उसी प्रसाद का हिस्सा मिलेगा, नहीं तो फिर पंडा पुरोहित हैं ही उसको ठिकाने लगाने के लिए, वो सब लोग उसको ठिकाने लगाएंगे। तो तकरीबन आप कह रहे हैं कि पूजा जो है वो समाप्ति की ओर है। ये अब देखिए, वही वो फूल माला भी जो चढ़ा था, देखिए उसी का कुछ अंश फिर उनको वापस मिलेगा, और वही असल में सबसे, ये पूजा खत्म हो गई है। उठ गए हैं वहाँ से, देखिए हम उठ रहे हैं अब वहाँ से। फिर जो भगवान को चढ़ा वही माला उनको पहना दी जाएगी, वही चंदन वहाँ से लेके उसी का बचा उनको मिल गया। उसी भांग धतूरा बेलपत्र में से कुछ हिस्सा प्रसाद के स्वरूप से उनको मिल जाएगा।
फिर वो अपना गए। बाकी शाह को जैसे आप कह रहे हैं माला पहनाई जा रही है, चढ़ाई माला वो चढ़ाई गई, माला वहाँ जो भगवान को चढ़ा दी गई पहले, वही बाद में प्रसाद स्वरूप आपको मिल जाती है। बल्कि सबसे जो बढ़िया दिखता है यहाँ, वो आक धतूरे का जो माला होता है, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं बैंगनी रंग के और सफ़ेद, और बाबा के स्पर्श कर ले जा, बाबा के स्पर्श कर ले जा, बाबा के स्पर्श कर ले जा। आगे आगे आपका ही। अरे हमारी हो गई बाबा कहो कि हम हाथ छोड़ो। चलिए मौजूद और उन्होंने पूजा पूरी की। अब काशी विश्वनाथ मंदिर से पूजा पूरी करने के बाद अगला पड़ाव उनका है दशाश्वमेध घाट, जहां गंगा आरती की तैयारियां हो गई हैं और वहां पर गंगा आरती करेंगे नरेंद्र मोदी। हमारे साथ उमेश पाठक मौजूद है। उमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, देख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी का काफिला अब यहाँ से निकल रहा है। जो ज्ञानवापी गेट है वहाँ पर पूजा करने के बाद नरेंद्र मोदी आए और लगभग 1 किलोमीटर का सफर उनको करना है, जहाँ से दशाश्वमेध घाट पहुँचेंगे। वहाँ पर आरती का कार्यक्रम होगा, उसमें वो शरीक होंगे। लेकिन रास्ते में जब वो निकल रहे, उनका काफिला निकल रहा है, जो स्थानीय लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों की ललक लगी हुई है। आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह काफिला, जो कमांडोज है, जो पुलिस है, वो लगी हुई है काफिले को कंट्रोल करने में। लेकिन तब भी लोग सड़कों पर यहाँ पर जमा हुए हैं और एक झलक पाना चाहते हैं भावी प्रधानमंत्री, वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी का। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो वाराणसी में सुबह से ही नमो नमो का जाप हो रहा था। लोग यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है उनको एक देखने के लिए यहाँ पर सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हर बार ये सवाल किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आखिर कितनी देर में आएंगे, उनका क्या कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर के कुछ जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं, 6 बजे के आसपास उन्होंने पूजा शुरू की थी और 35 मिनट के आसपास उन्होंने पूजा किया काशी विश्वनाथ मंदिर में, जहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और इसके बाद बाहर निकले हैं। लोग देख सकते हैं, ये जो सफारी कार है, इस कार में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उस पर जो स्थानीय लोग हैं फूल फेंक रहे हैं। नरेंद्र मोदी अंदर से लोगों से हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। एनएसजी कमांडो जो हैं, जो यहाँ पर पुलिस है, उनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को कंट्रोल करने की। लेकिन ये बनारस है, बनारस के लोग, इसका जुनून इसी तरीके से होता है। वो यहाँ पर निकले हुए हैं सड़कों पर और नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके ऊपर फूल उनकी गाड़ी पर फूल फेंक रहे हैं और हर तमाम तबके के लोग हैं। इस पर महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, कम उम्र के युवा भी हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। सब यहाँ पर नरेंद्र मोदी से एक बार मिलना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो गुलाब जल की बारिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की कार पर। तमाम लोगों ने यहाँ पर चौकियां बना रखी थी। उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुकेंगे, उनसे मुखातिब होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को पहले भी कार्यक्रम में देरी हो चुकी है और 35 मिनट की पूजा चली, लिहाजा उनको जल्दी जल्दी दशाश्वमेध घाट जाना है, जहाँ पर आरती शुरू होगी। तो स्थानीय लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी को एक बार देखना। नरेंद्र मोदी अपनी कार में है, उनकी कार पर लोग यहाँ पर बारिश कर रहे हैं फूलों की, और साथ ही साथ यहाँ पर जो गुलाब जल है उसकी बारिश कर रहे हैं। हर आदमी यहाँ पर एक झलक पाने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए बेकरार है। दोपहर से ही, सुबह से काफी लोगों का आना शुरू हो गया था। दूर दराज के तबके के लोग भी आए हैं, स्थानीय लोग भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। वो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकल चुका है दशाश्वमेध घाट के लिए, जहाँ पर वो आरती होगी, गंगा आरती, उसमें शरीक होंगे। उमेश, कितना वक्त लगेगा? यहाँ से काफिला निकल गया है, दशाश्वमेध घाट पहुँचने में कितना समय लग सकता है? जी 1 किलोमीटर का लगभग दायरा है, लेकिन जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह से काफिला उनका रेंग रहा है, यहाँ पर हर आदमी नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहा है, अपने सांसद से मिलना चाह रहा है, भावी प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाह रहा है। उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। हालांकि ये अगर आप पैदल भी जाइए तो 5 से 6 मिनट का वक्त यहाँ से लगता है, जो ज्ञानवापी गेट है वहां से लेकर के दशाश्वमेध घाट का। लेकिन काफिला जा रहा है, काफिला काफी स्लो है, गाड़ियां इसमें काफी हैं। स्थानीय लोग एक झलक पाना चाहते हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। तो माना जा सकता है कि 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा दशाश्वमेध घाट पहुंचने में नरेंद्र मोदी को। जी, 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। उधर गंगा घाट पर इंतजार है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट पर। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की हलचल वहां दिख रही है? तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं लोग इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी का।
जी हाँ, बिल्कुल। दशाश्वमेध घाट पर काशी, वाराणसी या बनारस कह लें कि दशाश्वमेध घाट पर यहाँ इंतजार है सिर्फ नरेंद्र मोदी का, जिनकी पहचान बदल गई है। जो पिछली बार जब काशी के लोगों के बीच आए थे नरेंद्र मोदी, तो वो बीजेपी के यहाँ से लोकसभा उम्मीदवार थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज वो यहाँ के सांसद हैं, साथ ही इस देश के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। और इसीलिए वाराणसी के इस घाट पर देखिए, जहाँ गंगा आरती की तैयारियां बिल्कुल पूरी हो गई हैं। 7 बजे का वक्त होता है जब गंगा आरती यहाँ शुरू होती है। यहाँ पर कई बीजेपी के नए चुने हुए सांसद, जगदम्बिका पाल, बिहार के अश्विनी चौबे, बीजेपी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। गंगा आरती की तैयारियां होगी। बिल्कुल दूर दूर तक अगर देखिए, गंगा का जो इलाका है वहाँ पे देखिए हमारे मीडिया के साथियों को, वहाँ भी नाव पर कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ आपको नलिन कोहली भी दिखेंगे। एक छोटा सा मंच बना हुआ है जहाँ पर नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे पहले और फिर गंगा आरती में शामिल होंगे। सबको इंतजार है यहाँ पर, जो भी वाराणसी के घाट पर यहाँ मौजूद है, सुरक्षाकर्मी और साथ ही बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता, उनके नेता, और हम सबको इंतजार है। पंकज, आपने जानकारी दी। ब्रजेश कुमार सिंह का रुख करेंगे, वो नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद से गंगा आरती उनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जाहिर है इस कार्यक्रम में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह और अमित शाह, जो कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी हैं, दोनों साथ साथ हैं। देखा जा सकता है किस कदर जो न सिर्फ सुरक्षा बल्कि जो है लोगों का उत्साह, जैसे नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं किस तरीके से वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर वाराणसी की सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए काफी बड़ी चुनौती है। जब नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद से अब बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहां पर कि उन्हें गंगा आरती करनी है। बड़ी तादाद में समर्थक जो है वह दोनों तरफ जमा है और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए काफी बड़ी चुनौती है। बता दूं कि यह जो पूरा मार्ग है, यह जो यहाँ से काशी विश्वनाथ से लेकर दशाश्वमेध तक का, दोनों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। और इन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चूंकि बड़े पैमाने पर दोनों तरफ समर्थक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह जब निकले पूजा होने के बाद, वह घेरे हुए हैं, चूंकि मोबाइल कवर देते हैं नजदीकी जवान, और इन कवर के बीच से नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से दिखा दूं नरेंद्र मोदी को, जो कि इस कार की अगली सीट पर बैठे हुए हैं। पीछे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं और मोदी को करीब से देखने के लिए क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी नजदीक पहुंचे हैं। और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये हाल है यहाँ पर वाराणसी की सड़कों पर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद से अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहां पर करनी है उन्हें गंगा आरती। तो इस तरीके से पहला कार्यक्रम काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद से अब नरेंद्र मोदी बढ़ गए हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहां करनी है उन्हें गंगा आरती। कैमरामैन आर एम पांडे के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, वाराणसी। तो ये घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दशाश्वमेध घाट। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जानकारी देते हुए यहाँ पे कितने इंतजाम हुए। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक पहुँचा है नरेंद्र मोदी का काफिला और कब तक घाट पहुँच जाएंगे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि 5-7 मिनट लगेगा नरेंद्र मोदी को यहाँ आने में। वो जो इलाका है घाटों पर आप देख रहे होंगे, वहाँ से वो नीचे उतरेंगे नरेंद्र मोदी, और ये जगह बनाई गई है लाल कारपेट पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसी कारपेट पर चढ़ते हुए वो आगे बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी। वो जो छोटा सा मंच बना हुआ है वहाँ नरेंद्र मोदी के बैठने का इंतजाम किया गया है। और देखिए, दिए जलाए जाने लगे हैं। आमतौर पर जो गंगा आरती होती है हर दिन होती है यहाँ पर, शाम के वक्त होती है बड़े पैमाने पर, और सवेरे भी जब सूर्योदय होता है। ऐसा कहते हैं कि काशी की शुरुआत जो होती है वो गंगा से होती है, और जब अंत होता है दिन का तब भी गंगा आरती से ही होती है। शाम की ये गंगा आरती, उसके लिए तैयारियां बिल्कुल पूरी हो गई हैं। इंतजार नरेंद्र मोदी का है। दिए जलाए जाने लगे हैं। आमतौर पर इतने दिए नहीं जलाए जाते हैं, चूंकि आज खास मेहमान हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए दियों की एक श्रृंखला वहाँ पे बनाई जा रही है। आप देख पा रहे होंगे सीढ़ियों पर, उसके किनारे में गंगा नदी है, चंद्राकार वाराणसी में यहाँ पर। और उसके बाद देखिए इलाके जैसे जैसे जिस रास्ते से होकर नरेंद्र मोदी आएंगे उस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। आज इस घाट पर वैसे भी बहुत हजारों की भीड़ होती है आमतौर पर शाम के वक्त। कहते हैं कि पूरा बनारस शहर जो है वो गंगा आरती के वक्त में घाट पर आ जाता है। सब लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं। ये बनारस की जो जिंदगी है बिल्कुल दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग है, और ये इलाका खाली कराया जैसा है। इसी में नरेंद्र मोदी आएंगे घाटों से होते हुए। सबको यहाँ पर इंतजार है नरेंद्र मोदी का, जो पहले भी नरेंद्र मोदी चाहते थे। आपको याद होगा 12 तारीख को जब चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले यहाँ रोड शो करने
आए थे, उस वक्त ये कहा गया था और चुनाव आयोग से इजाज़त भी मांगी गई थी कि नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होना चाहते हैं। किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो पाया और आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आपको याद होगा 24 तारीख को नेहा जब नरेंद्र मोदी नामांकन करने आए थे यहाँ, तब उन्होंने जो एक बात कही थी कि ना तो मैं यहाँ आया हूँ, ना ही मुझे किसी ने भेजा है और गंगा ने बुलाया है। तो आज इसी बात को साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी गंगा पूजन और गंगा आरती करेंगे यहाँ काशी के घाट पर। नेहा, पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं दशाश्वमेध घाट पर, कौन सी खास तैयारियां की गई हैं आज के इस मौके पर? देखिए, 3-4 अहम तैयारियां हैं। आज ये जो घाटों की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई है। एक तो सुरक्षा घेरा है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं, गुजरात पुलिस के लोग हैं, यहाँ पर इंटेलिजेंस की पुलिस है, आईबी के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। और बिल्कुल घाट पर पहुँचने वाले जितने भी रास्ते हैं, चूँकि बनारस गलियों का शहर कहा जाता है, कई गलियाँ हैं जो इस दशाश्वमेध घाट या राजेंद्र प्रसाद घाट या शीतला घाट की ओर आती हैं, उन सबको रोक दिया गया है। किसी भी आम पब्लिक को यहाँ आने की मनाही है। जिनको कार्ड मिला हुआ, पास मिला हुआ, वही यहाँ आ सकते हैं। तो ये पहली चेकिंग की गई। दूसरा, नदी में देखें तो वहाँ भी जल पुलिस के जवान हैं। गंगा नदी के उस पार देखें, वहाँ भी जवान हैं। यहाँ पर क्यूआरटी की टीम लगाई गई है, एसटीएफ की टीम लगाई गई है। तो सुरक्षा के इंतजाम हुए। गंगा जो आरती होगी उसके लिए भी खास तैयारियां हुई है। इतने भव्य स्तर पर गंगा आरती नहीं की जाती है, चूंकि खास मेहमान आप देखेंगे कि किस तरीके से गंगा आरती में शामिल होने के लिए जो उनके सहयोग करने के लिए महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो साड़ी पहन के और बिल्कुल पारंपरिक तौर पर सज के किस तरीके से गजरा वगैरह लगाकर वहां बैठी हुई हैं। और गंगा आरती जहां जिस चौकी पर लोग खड़े होके वो आरती करते हैं, चवर हिलाते हैं, उसको आज गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर इस तरीके से दियों की श्रृंखला नहीं जलाई जाती। जो लोग आते हैं गंगा आरती करने के लिए, वो गंगा में खुद ही दिए जला करके माँ गंगे को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो 1-2 दियों जैसी बात होती है। इस तरीके से सजावट जैसे दिए वाली बात नहीं होती थी, वो तैयारी की गई है। और जो एक खास तौर से नरेंद्र मोदी के लिए मंच बनाया गया, आमतौर पर किसी के बैठने का इतना खास इंतजाम नहीं होता है। आज उनके लिए देखिए, मैंने कभी गंगा आरती में किसी के लिए कुर्सियां लगती हुई नहीं देखी हैं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह के लिए कुर्सियां लगी हैं, अलग से मंच बनाया गया है। और हम सब मतलब मीडिया को भी संबोधित करेंगे, उसके लिए वहाँ माइक भी लगाया गया है यहाँ पर। तो ये कुछ खास तैयारियां यहाँ गंगा आरती के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर से। जी, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए पंकज आपसे जानना चाहेंगे कितना और वक्त बचा है, कितनी देर में नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे घाट पर? देखिए, वो काशी विश्वनाथ मंदिर से तो निकल ही चुके हैं। रास्ता बहुत लंबा नहीं है, करीब 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन चूंकि लोग चारों तरफ, रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए, तो यहाँ पर आने में मुझे लगता है कि 5-6 मिनट का वक्त लगेगा। और सब लोग इनके इंतजार में कि नरेंद्र मोदी कब आते हैं। इतने बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी के लिए तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से काफिला समर्थकों के बीच में से हुजूम है लोगों का यहाँ पर, जन सैलाब, और उसके बीच में आगे बढ़ रहा है ये नरेंद्र मोदी का काफिला। उनके साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह। काशी विश्वनाथ के मंदिर से पूजा करने के बाद अब बढ़ रहे हैं गंगा घाट पर, उनका इंतजार हो रहा है।